Good evening everyone. Welcome back to our channel Target Online Education. All of you are most welcome to this session. आप सबका इस सेशन भरपूर स्वागत है। सभी लोग जुड़े हैं और शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन का। जैसा कि आप सब अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज का यह सेशन हम सबका प्रीपोजिशन से जुड़े एमसीक्यू है, जो आप सबके एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। और तो आइए शुरुआत कर लेते हैं पहले सवाल से। ठीक है, पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे, है ना। और बैक सेशन में हम सब ने यूज ऑफ प्रीपोजिशंस के कई यूज हम सब ने देखा, फिर इसके एग्जाम्पल्स हम सब ने देखा। और आइए उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आप सबके एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पहला सवाल आप देख रहे होंगे कि द डॉक्टर गैव मी अ प्रिस्क्रिप्शन डैश माई कफ। अब यहां पर देख लीजिए, एक तो डॉक्टर एज ए प्रॉपर नाउन के रूप में ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में। दूसरी चीज आप देखेंगे इसी के द्वारा दिया गया क्या, प्रिस्क्रिप्शन है ना। ये जो प्रिस्क्रिप्शन किसके लिए दिया गया, माई कफ, यानी मेरे कफ के लिए, मेरे कोल्ड के लिए जो है वो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया, के लिए दिया गया। आप सबको पता होगा इसमें, अब जैसे कि फोर है, समान एक अर्थ आप लोग समझने का कोशिश करेंगे तो फोर का अर्थ क्या हो जाता है, के लिए, है ना। विथ का अर्थ क्या हो जाता है, के साथ। समानतः एक समान मीनिंग जो होता है वो आप देखेंगे के साथ। एट मीन्स क्या होता है, या तो आप मे के अर्थ में करेंगे या फिर क्या, पर के अर्थ में। और प्रयोग के आधार पर अलग अलग सेंटेंस में हो सकता है कुछ वेरिएशन देखने को आपको मिले, है ना। तो आप सबको पता है कि प्रीपोजिशन कोई डिफिनिट मीनिंग इसका नहीं रहता है, प्रयोग के आधार पर इसके मीनिंग कुछ चेंज भी होते रहते हैं। बावजूद इसके हम सबको ये भी याद रखना है कि एक बेसिक मीनिंग जो है इसको ध्यान में रखना है। अब ये टू, को या की ओर, है ना, को यानी गंतव्य स्थान, गंतव्य स्थान का बोध कराएगा, है ना, की ओर या को जाने के लिए। अब यहाँ पर मीनिंग क्या आ रहा है कि डॉक्टर ने हमें क्या दिया, प्रिस्क्रिप्शन दिया, किसके लिए दिया, तो लिए दिया। इसका मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, एलिमेंट। ऑप्शन सी क्या होगा, एलिमिनेट। और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। चार ऑप्शंस में तीन आप सबने देखा क्या, ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो एक ऑप्शन हमारे पास बचता है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा हो बिल्कुल आप सब सही है। ठीक है, ऑप्शन ए जिनका भी आंसर है बिल्कुल आप सब सही है। ठीक है, उम्मीद है कि बाकी तथ्यों पर भी आप ध्यान दिए होंगे। और चलिए बढ़ना चाहेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर टू देखा जाए। क्वेश्चन नंबर टू, ही गैव अ टॉक डैश द काउजेज ऑफ डेंगू फीवर। ही गैव अ टॉक डैश द काउजेज ऑफ डेंगू फीवर, है नहीं, कॉजेज ऑफ डेंगू फीवर, कॉजेज ऑफ डेंगू फीवर। अब देखिए, गैव अ टॉक, गैव अ टॉक, इस चीज पर ध्यान देंगे। दूसरी चीज यहां पर आप देखिए कि द काउजेज ऑफ डेंगू फीवर, है नहीं, डैश द कॉजेज ऑफ डेंगू फीवर, यानी कि ऑन द कॉजेज ऑफ डेंगू फीवर, यानी ही गैव अ टॉक। अब ये टॉक जो प्राय प्रीपोजिशन लेगा, चूंकि किसी फैक्ट का डिस्क्रिप्शन की डिस्क्रिप्शन का बोध होता है यहाँ पर, यह अपने साथ जो प्रीपोजिशन लेगा सामान्यतः क्या लेता है, ऑन लेता है। यदि प्रीपोजिशन ऑन यह अपने साथ लेता है, इसका मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन ए तो सबसे पहले आप एलिमिनेट कर देंगे। दूसरा ये ओ डबल एफ, दो तो निश्चित रूप से आप सब एलिमिनेट किए होंगे। अब बचता है हमारे पास दो ऑप्शंस, एक ऑन, दूसरा क्या, फोर। यहाँ पर थोड़ा डाउट हो सकता था कि सर हम ऑप्शन बी को चूज करें या फिर ऑप्शन सी को। और जैसे ही आप सेंटेंस के एक सेंस पर, इसके सेंस पर ध्यान देंगे, इसके प्लेसमेंट पर ध्यान देंगे, तो समझ में आएगा कि नहीं सर ऑप्शन सी तो एलिमेंट होगा। बचेगा क्या हमारे पास, एक ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन क्या है, बी। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा हो बिल्कुल आप सब सही है। ठीक है, और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ हम लोग बढ़ना चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री आप सबके सामने, हाँ क्वेश्चन नंबर थ्री देखा जाए। क्वेश्चन नंबर थ्री आप सबके सामने, यू कैन सी द डॉक्टर डैश एम एंड। अब देख लीजिए,
बैक सेशन में आप सब ने प्रीपोजिशन पढ़ा था, वो प्रीपोजिशन क्या था, बिटवीन भी आप सब पढ़े होंगे, है ना। एट हम सब ने देखा था, इन हम सब ने देखा था, ठीक इसके बाद जो है बिटवीन का प्रयोग, फिर अमोंग का प्रयोग हम सब ने देखा था, ठीक है। और इस दोनों के प्रयोग में दोनों का अर्थ लगभग एक ही है। जब टू ऑब्जेक्ट को दिखलाना था तो बिटवीन का प्रयोग करते थे, और मोर देन टू होता था तो मोर देन टू ऐसे हालात में क्या करते थे हम लोग, अमोंग का प्रयोग करते थे। यहाँ पर आप गौर से देखिए, एक तो 8 AM है, दूसरा क्या है 12 नून है, और ये दोनों ही टाइमिंग जो है एंड से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये टू ऑब्जेक्ट को दिखलाता है। कितने ऑब्जेक्ट को दिखलाता है, टू ऑब्जेक्ट को। यदि ये बात आप समझ पाते हैं कि सर ये टू ऑब्जेक्ट का बोध कराता है, इसका मतलब कि दो ऑब्जेक्ट, दो पर्सन, दो प्लेसमेंट को दिखलाने के लिए जो प्रीपोजिशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ऑन नहीं होता, या फिर एट नहीं होता, और वो इन भी नहीं होता। होता है क्या, बिटवीन होता है। यानी दो के बीच के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं, बिटवीन का। तो आप सब में जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा हो, बिल्कुल आप सब सही है, ठीक है। चलिए इन्हीं सारे तथ्यों के साथ हम लोग बढ़ना चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। Nowadays, Raktim studies dash the whole day, है नहीं। अब देख लीजिए, होल डे का बोध हो रहा है नहीं, द होल डे, है ना। नवाडेज इन दिनों रक्तिम जो है अध्ययन करता है, दिन भर अध्ययन करता है। इन दिनों रक्तिम जो है दिन भर अध्ययन करता है, और दिन भर अध्ययन करने के लिए विथ का प्रयोग से के साथ के अर्थ में किया जाता है। फ्रॉम से अलग होने का बोध कराता है, अंडर के नीचे का बोध कराता है। अब देखिए एक मीनिंग भी आप देखेंगे, सेंटेंस के मीनिंग यानी सेंस को यदि आप समझ जाते हैं तो भी यूज नहीं भी याद है तब भी आप इसको कर लेंगे, बशर्ते कि आपको ये मीनिंग, एक बेसिक मीनिंग जो है वो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। नवा डे रक्तिम स्टडीज, क्योंकि दिन भर पढ़ता है, दिन भर के लिए जो करेंगे वो क्या होता है, थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द होल डे, यानी कि दिन भर। तो ऐसा मीनिंग कौन सा देता है, दिन भर के लिए मीनिंग क्या दे रहा है, दिन भर, है नहीं, दिन भर, यानी या होल डे, इसी को आप कहते हैं क्या, होल डे। ऐसे ही तथ्य को दिखलाने के लिए जो प्रीपोजिशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, थ्रू आउट द होल डे, ठीक है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा हो, बिल्कुल आप सब सही हैं, ठीक है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर है, बिल्कुल आप सब सही हैं। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ बढ़ना चाहेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन नंबर 5 आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, मे आई कम डैश, मे आई कम डैश। अब देख लीजिए, परमिशन के लिए किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आप सबको याद होगा अक्सर परमिशन के लिए सामान्यतः जो प्रीपोजिशन हम वर्ब के साथ प्रीपोजिशन इन लगता है, क्या लगता है, मे आई कम इन सर, यानी डेली यूज होने वाले ये सेंटेंस वर्ड है। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर किन्हीं का कोई समस्या होगी कि सर कौन सा प्रीपोजिशन लगाएं। निश्चित रूप से आप सब ऑप्शन ए एलिमेंट किए होंगे और एक ऑप्शन डी एलिमेंट किए होंगे, है ना। और मे आई कम एट या मे आई कम अदर कोई प्रीपोजिशन नहीं होता है, क्या होता है वो, कम इन होता है, क्या होता है, कम इन। यानी कि ऑप्शन बी जिनका भी आंसर हो, बिल्कुल आप सब सही है ना। तो परमिशन के लिए चूंकि मे का प्रयोग हम लोग करते हैं, और ऐसे हालात में हम लोग क्या कहते हैं, मे आई कम इन सर, या फिर मे आई गो आउट सर। प्रवेश करने के लिए कम इन, और बाहर जाने के लिए मे आई गो आउट। यहाँ पर देख रहे हैं कि आउट तो है नहीं, तो बचता है क्या, इन। तो इन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। आप में से जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा हो, बिल्कुल आप सब सही हैं। और चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन नंबर 6 आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। और सभी लोग आंसर करते चलेंगे, कमेंट के माध्यम से बताते चलेंगे, और लास्ट में आप सब अपने स्कोर भी चेकअप कर सकते हैं, यदि आप बताना भी चाहेंगे तो बता सकते हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 6 आप सबके सामने, माई वॉच इज डैश द टेबल, माई वॉच इज डैश द टेबल, माई वॉच इज डैश द टेबल, माई वॉच इज डैश द टेबल। अब देख लीजिए, प्रयोग में आप सब देखे होंगे, है नहीं, कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर यदि हो, है नहीं, कोई एक ऑब्जेक्ट जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर हो
यह ऑब्जेक्ट क्या होगा, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर हो। ये हमारा टेबल है, टेबल पर है, कहाँ पर है, टेबल पर, टेबल पर है। यह ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और एक ऑब्जेक्ट यदि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर स्थित हो, ऐसे हालात में, यानी कि टेबल पर मीनिंग देता है मेज पर या किसी अन्य ऑब्जेक्ट पर, तो पर के अर्थ में जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो हमारा क्या होता है, इन नहीं होता है, एट भी नहीं होता है, और ऑफ भी नहीं होता है। क्या होता है, ऑन द टेबल, माई वॉच इज ऑन द टेबल। तो ऑप्शन सी जिनका आंसर आ रहा हो, बिल्कुल आप सब सही हैं। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर होगा, बिल्कुल आप सब सही हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन नंबर 7 आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 आप सबके सामने। थ्रो दिस पेन, थ्रो दिस पेन डैश द डस्टबिन। अब देख लीजिए, थ्रो मीन्स क्या होता है, फेंकना। और यदि मेन वर्ब से ये स्टार्ट है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस में है। और आप सबको पता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस जो है मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। तो इससे बोध क्या हो रहा है, ऑर्डर का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, ऑर्डर का। तो इस पेन को फेंकने की बात है, और कहाँ आप फेंकेंगे, डस्टबिन में। कहाँ फेंकेंगे, डस्टबिन में, है ना। ये तो किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे, मान लीजिए कि जैसे कि पॉन्ड का चर्चा होता है, या कहीं मान लीजिए रिवर होता है, या फिर कोई डीच, गहरा स्थान होता है, ऊपर से नीचे फेंकने के लिए, या किसी पॉट में, किसी भी बर्तन में, किसी एक ऑब्जेक्ट को उस बर्तन में डालने के लिए, उस पॉट में डालने के लिए, डीच में या पॉन्ड में या रिवर में फाँदने के लिए, फेंकने के लिए एक ही प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है। वो प्रीपोजिशन क्या होता है, बी नहीं होता है, वो ऑप्शन सी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी नहीं हो सकता। होता क्या है कि इनटू द डस्टबिन, क्या होता है, इनटू द डस्टबिन। और आप सबको याद होगा कि शी फेल इनटू द रिवर, दे दे जंप्ड इनटू द रिवर, है ना। तो इस तरह से जंप्ड इनटू हो जाता है, थ्रो इनटू होता है ना। थ्रो दिस पेन इनटू द डस्टबिन। तो 4 में से 3 तो आपने एलिमिनेट कर दिया। एक ऑप्शन से आपके पास बचे, वो क्या है, ऑप्शन ए। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा हो, बिल्कुल आप सब सही है। ठीक है, चलिए बढ़ना चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन नंबर 8 आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। द किचन इज डैश द बैक ऑफ द हाउस। अब देखिए यहां पर क्या दिखा रहा है, प्लेसमेंट दिखला रहा है। क्या दिखला रहा है, प्लेसमेंट, यानी किसी खास जगह का बोध करा रहा है नहीं। और ये किचन जो है स्थित है, यह किचन स्थित है, तो इसके प्लेसमेंट दिया है, कहाँ पर स्थित है, बैक, द बैक ऑफ द हाउस, घर के पीछे में स्थित है। घर के पीछे में स्थित है, तो एक चीज तो आप देखेंगे कि सर ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब मे के अर्थ में दो प्रीपोजिशन यहाँ पर हम लोग, एक ऑप्शन बी में जो इन है उसका भी अर्थ में, दूसरा ऑप्शन डी जो है एट, उसका भी मीनिंग क्या होता है, मे पर होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा प्रीपोजिशन इस दोनों में सब करेंगे। अब देखिए इन समानता क्या होता है, जब किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे में यदि आप डालने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर दो तरह के प्रीपोजिशन आप देखेंगे। एक तो इन का इस्तेमाल होता है, दूसरा क्या होता है, इनटू का इस्तेमाल होता है। या तो इन होता है या इनटू होता है, कब, जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे में एम्बेडेड हो, है नहीं। या कोई प्लेग्राउंड होगा, है नहीं, प्लेग्राउंड हो, या फिर मान लीजिए कोई स्कूल है, या फिर मान लीजिए कोई कॉलेज है, या फिर कोई गार्डन का बोध कराएगा। ऐसे हालात में क्या होता है, इन हो जाता है। लेकिन फॉल डाउन की बात होगा, जंप इनटू होगा, थ्रो इनटू होगा, तो ऐसे हालात में क्या हो जाते हैं, है नहीं, ऊंचाई से गिराने या एक जगह से दूसरी जगह फेंकने के अर्थ में वो क्या होता है, इनटू हो जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सर ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा है नहीं, कहता है कि एट द बैक ऑफ द हाउस, घर के पीछे में। तो 4 में से 3 तो हम लोगों ने एलिमिनेट कर ली, एक ऑप्शन बचता, ऑप्शन क्या है, डी। जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा हो, बिल्कुल आप सब सही है। ठीक है, ऑप्शन बी जिनका, डी आंसर जिनका भी है, बिल्कुल आप सब सही है। और चलिए उम्मीद है इन सारे तथ्यों पर भी आप ध्यान दिए होंगे, है ना। बढ़ना चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन नंबर 9 आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 आप सबके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9, द चिल्ड्रेन वेयर फ्रीड। देख ली, बच्चों को छुड़ाया गया, बच्चों को छुड़ाया गया कहाँ से, डेंजर से,
अब देख लीजिए, किसी एक स्थान से, ये मान लीजिए कोई प्लेस है, ठीक है, और इस प्लेस से किसी पर्सन का, ठीक है, कोई पर्सन हो या फिर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई पर्सन हो कोई ऑब्जेक्ट हो, है ना, तो इस प्लेस से दूर जाने का बोध कराएगा, है नहीं, मतलब अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम, दूर दराज के क्षेत्रों को दिखलाने के लिए, या क्या कहते हैं कि बिछोड़ने के लिए, डिपार्ट आप सबको याद होगा, डिपार्ट करने के लिए एक प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है, वो क्या है, फ्रॉम होता है, यानी एक पर्सन का दूसरे पर्सन से अलग होने के लिए, किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को अलग या दूर जाने के लिए, ऐसी सभी हालत कंडीशन में क्या होता है, प्रीपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। और लगभग यही कंडीशन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, द चिल्ड्रेन एज ए प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में, वे आर फ्रीड, मतलब बच्चों को छुड़ाया गया, कहाँ से छुड़ाया गया, डेंजर से, तो डेंजर से छुड़ाया गया, डेंजर से छुटकारा मिला, डेंजर से वो दूर हटा, तो इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन सी तो जुड़ने के लिए होता है, जबकि यहाँ अलग होने की बात हो रही है, तो ऑप्शन डी क्या करेंगे, ये भी एलिमेंट होगा, एक ऑप्शन हमारे पास बचता है, वो क्या है, ऑप्शन बी, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा हो, बिल्कुल आप सब सही है, ठीक है, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है नहीं, बाकी तथ्यों पर भी आप ध्यान दिए होंगे ताकि वो यूज ऐसे आप सबको पता ही होगा, लेकिन ये डिटेल्स देखने के बाद वो चीजें और भी क्लियर होगा, ठीक है, चलिए बढ़ना चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर 10 आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10, दैट चाइल्ड डाइड डैश हैवी फीवर, अब देखिए उस बच्चे की बात हो रही है, और ये बच्चा जो है मरा, किससे मरा, हैवी फीवर से, है नहीं, कोई एक व्यक्ति किसी पर्टिकुलर डिजीज से, फीवर से, या किसी भी प्रकार का डिजीज हो सकता है, डिजीज हो सकता है, उसके कारण उनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, और ऐसे हालात में आप देखेंगे, है नहीं, तो वो प्रीपोजिशन जो है एट नहीं होता, वो प्रीपोजिशन जो होता है आप विथ नहीं दे सकते। अब दो यहाँ पे प्रीपोजिशन, दो ऑप्शन हमारे पास बचता है, एक क्या है फॉर, दूसरा क्या ऑफ, है नहीं, यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा डाउट हो जाए कि सर हम चूज फॉर करें या फिर क्या करें, ऑफ करें। जनरली जब आप देखेंगे कि मौत के इस अर्थ में डाइड है, और यह अपने साथ किसी चीज से, किसी बीमारी से मरने के हालात में डाइड अपने साथ जो प्रीपोजिशन लेता है वो क्या लेता है, ओ एफ ऑफ लेता है, ध्यान रखेंगे, ओ एफ ऑफ लेता है, जबकि ओ डबल एफ ऑफ का जो है अर्थ अलग होता है, मतलब जब दूर होने का बोध होगा तो ओ डबल एफ हो जाता है, जबकि यहाँ दूर नहीं बल्कि उसी के कारण उसकी मौत हुई, डेथ हुई, तो ऐसे हालात में जो प्रीपोजिशन होता है फोर नहीं होता है। अब देखिए 4 में 3 तो आपने एलिमिनेट कर दिया, एक ऑप्शन से आपके पास है, ऑप्शन क्या है, सी, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा हो बिल्कुल आप सब सही है, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर है बिल्कुल आप सब सही है, डाइड ऑफ, डाइड ऑफ हैवी फीवर, डाइड ऑफ हैवी फीवर, डाइड ऑफ हैवी फीवर, डाइड ऑफ हैवी फीवर। उम्मीद है सवाल नंबर 10 आप सब समझ पाए होंगे, बढ़ना चाहेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 11 आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 11 आप सबके सामने, आइए देखा जाए, यू हैव फिनिश्ड डैश लास्ट, अब देख ली, यू हैव फिनिश्ड डैश लास्ट, अब यहाँ पर ध्यान ये देना पड़े, एक तो आप फिनिश्ड को देखेंगे, अब ये फिनिश्ड क्या दिखलाता है, किसी कार्य को आपने संपादित कर दिया, है नहीं, आपने अंततः इसे पूरा कर लिया, आपने अंततः इसे क्या कर लिया, पूरा कर लिया, चाहे कोई कार्य हो, किसी भी परियोजना को, किसी भी पॉलिसी को, किसी भी कार्य को आपने क्या कर लिया, पूरा कर लिया, अंततः आपने, मीनिंग क्या आ रहा है सेंटेंस का, अंततः आपने इसे पूरा कर लिया है ना, और अंततः जैसे ही आप मीनिंग देखते हैं सेंटेंस का आ रहा है कि ऐसा हो गया, एक ही प्रीपोजिशन होता है, और वो प्रीपोजिशन जो है एक तो मान लीजिए अबाउट नहीं हो सकता, है नहीं, और एक ऑप्शन सी नहीं हो सकता, है ना, अब दो बच रहे हैं, और इस दोनों में
एक समानता देखने को है मिलता है, वो क्या है कि इन का भी अर्थ में होता है, एट का भी अर्थ क्या होता है, में होता है। लेकिन एज ए प्रीपोजिशन के रूप में आप देखेंगे लास्ट, एट लास्ट आप यूज करते होंगे, स्पोकन में भी आप यूज करते होंगे क्या, एट लास्ट। फिनिश्ड, आपने फिनिश्ड कर लिया है अंततः कार्य को, इसके लिए प्रीपोजिशन क्या, इन नहीं होता। तो 4 में से आपने क्या कर लिया, 3 एलिमिनेट कर लिया, एक ऑप्शन बचता, ऑप्शन क्या है, डी। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा हो, बिल्कुल आप सब सही हैं। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर है, बिल्कुल आप सब सही हैं। ठीक है, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर है, बिल्कुल आप सब सही हैं। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ बढ़ना चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर 12 आप सबके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, यू कैन ऑब्टेन द आंसर। अब देख लीजिए, आप कर सकते हो, सब्जेक्ट यू, ऑब्टेन द आंसर, आंसर को प्राप्त कर सकते हो, कैसे, डैश एडिंग द डेट ऑफ बर्थ ऑफ दिस फिगर, है नहीं, द डेट ऑफ बर्थ टू दिस फिगर। तो ऐसे हालात में जो प्रीपोजिशन हम लोग यूज करते हैं, फर्स्ट तो आप ऑप्शन ए में देखिए, एक्स्ट्रा कुछ यूज है तो वो नहीं हो सकता, टू एडिंग होता नहीं है, ऑन एडिंग होता नहीं है, इन एडिंग। अब देख लीजिए, दो यहाँ पर अब प्रीपोजिशन बचता है जहाँ पे थोड़ा डाउट कंफ्यूजन हो सकता है कि सर वेदर आई चूज ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, बिकॉज इन द ऑप्शन बी द प्रीपोजिशन वाई एंड इन द ऑप्शन डी देयर इज द प्रीपोजिशन इन। तो हम इन को चूज करें या फिर बाई को चूज करें। तो यहाँ जब देखेंगे कि इन एडिशन, यदि ये एडिंग के जगह पे एडिशन होता, है ना, यदि ये एडिशन होता, ठीक है, नहीं ये, यदि ये एडिशन होता, है ना, ये यदि एडिशन होता, हमने कहा आपको यदि यह वर्ड एडिंग जो है, यदि इस वर्ड को हम एडिशन कर दें, है नहीं, या काश इस जगह पे एडिशन होता, तो इन एडिशन, तब यह अपने साथ क्या लेता, प्रीपोजिशन इन लेता, है नहीं। एडिशन यदि वर्ड होता तब क्या लेता, इन लेता, लेकिन एडिशन तो है नहीं, है क्या यहाँ पर, एडिंग, इसका मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट बाय एडिंग द डेट ऑफ बर्थ ऑफ दिस फिगर। तो इस तरह से जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा हो, आप सब बिल्कुल सही हैं। और चलिए बढ़ सकते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि इस क्वेश्चन में आपको एडिशन देखने को मिल जाए, जैसे ही एडिशन होगा, चूंकि नाउन फॉर्म में हो जाता है, ऐसे हालात में साथ क्या लेता है, प्रीपोजिशन इन लेता है, इन एडिशन टू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 13 आप सबके सामने। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, ही गॉट डैश बस, he got dash the bus when he reached and sent। यहां पर पहुंचने, जब वो पहुंचा तब उसने क्या किया था, बस पकड़ा था, he got, हाँ बस पकड़ा नहीं था, बस से उतरा था, है ना, बस से उतरा था, जब वो एन पहुंच गया तब क्या किया उसने, बस को छोड़ दिया, यानी बस से उतर गया। अब देख लीजिए, एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, जो सब्जेक्ट है, सेंटेंस के सेंस के आधार पे जो सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट क्या हो रहा है, गेट अवे, क्या हो रहा है, गेट अवे, यानी क्या, उस ऑब्जेक्ट से दूर हो रहा है, ऑब्जेक्ट से दूर हो रहा है। दूर होने का मतलब समझ रहे हैं, अलग होना, दूर होने का अर्थ क्या हो रहा है, अलग होना। और अलग होने के लिए अभी अभी इसके ठीक पहले वाले सवाल में हम सब ने चर्चा किया, दूर होने के लिए दो प्रीपोजिशन होते हैं, एक आप देखेंगे क्या, फ्रॉम का इस्तेमाल होता है दूर होने के लिए, और दूसरा क्या होता है, ओ डबल एफ होता है। ये दोनों जो प्रीपोजिशन है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग या दूर होने का बोध कराता है। और ऑफ आप देखेंगे किसी चीज को, किसी इंस्ट्रूमेंट को, यंत्र मशीन को बंद करने के लिए भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ये आप सब जानते होंगे। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें यह चर्चा करना जरूरी था कि फ्रॉम का भी चर्चा कर लें, ऑफ का। कहेंगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ऑफ का भी अर्थ होता है किसी से अलग होने का, और फ्रॉम का भी अर्थ होता है किसी वस्तु से, एक वस्तु का दूसरे से क्या होना, अलग होना। अब देख लीजिए, फ्रॉम तो यहाँ कहीं नहीं है,
यदि नहीं है तो 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर दीजिए और उसके बाद ऑप्शन सी भी एलिमिनेट कर दीजिए। बचता है क्या हमारे पास? एक बचता है, वो क्या है? ऑप्शन बी, है ना। ही गॉट ऑफ द बस व्हेन ही रीच्ड एन, वह बस से उतर गया जब वो एन पहुंच गया, एन से एन पहुंच गया। ठीक है, तो ऑफ जिनका भी आंसर है बिल्कुल आप सब सही हैं, यानी कि ऑप्शन बी जिनका भी आंसर है बिल्कुल आप सब सही हैं। ठीक है, चलिए बढ़ना चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 14 आप सबके सामने, ये क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। आई डोंट अप्रूव डैश योर लैंग्वेज यंग मैन, आई डोंट अप्रूव डैश योर लैंग्वेज यंग मैन, मैं तुम्हारी भाषा को अप्रूव नहीं करता हूँ, है नहीं, तुम्हारी भाषा को मैं अप्रूव नहीं करता हूँ, है ना। आई डोंट अप्रूव, ध्यान देना है ये जो वर्ड है, अब यहाँ पर चूंकि योर लैंग्वेज पॉजिटिव केस में है, नहीं पॉजिटिव केस, और ये बतला रहा है वर्ब, ध्यान ये देना है कि इसके साथ कौन सा होता है ना। ये समानता ये जो देता है, चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव के साथ है, ऐसे हालात में ये अपने साथ क्या लेता है? प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। यदि प्रीपोजिशन ऑफ है तो ऑप्शन ए तो आप पहले ही एलिमिनेट कर चुके होंगे, और इस तरह से ऑप्शन सी एलिमिनेट कर चुके होंगे। डाउट के बस 2 ही प्रीपोजिशन बचता है, एक इन दूसरा ऑफ, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दूसरे का रिलेशन दिखला रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी क्या होगा? एलिमिनेट होगा। बचेगा क्या हमारे पास? एक ऑप्शन, यानी ऑप्शन डी। जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा हो बिल्कुल सही है। आई डोंट अप्रूव ऑफ योर लैंग्वेज यंग मैन। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 15 आप सबके सामने। ही अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट, ही अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट डैश टाइम फॉर द प्लेन। अब देख लीजिए, और मुझे लगता है कि शायद इस सवाल को आप अच्छी तरह आंसर कर पाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर कर पाएंगे, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट आप देखते हैं ये दिखलाता है क्या? प्लेसमेंट दिखलाता है। क्या दिखलाता है? प्लेसमेंट, यानी पर्टिकुलर किसी प्लेस का, जैसे कि बस स्टैंड होता है, रेलवे स्टेशन होता है नहीं, स्कूल होता है, ऑफिस होता है, कोई अपार्टमेंट होता है, कोई प्लेग्राउंड होता है, गंतव्य स्थान का एक पर्टिकुलर स्पेस प्लेस का बोध कराता है। एक चीज तो, यदि सिर्फ इतना आप समझ पाते हैं कि एयरपोर्ट है, इसके पहले कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, तो बाकी सेकंड आपका इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, ही अराइव्ड, इस प्लेस को दिखलाने के प्रीपोजिशन क्या होगा? एट, यानी कि फर्स्ट जो होगा हमारा एट होना चाहिए, पहले में एट, यहाँ पर क्या है? इन, यानी कि ए एलिमिनेट करेंगे। इसमें देख लीजिए ऑन, ये भी क्या करेंगे? एलिमिनेट। अब पहले स्थान पर देखिए एट इसमें भी है, एट इसमें भी है। अब हमको डिसाइड ये करना पड़ेगा कि एट के साथ इन लगेगा या फिर एट के साथ ऑन लगेगा। ही अराइव एट द एयरपोर्ट, अब यहाँ पे टाइम को दिखला रहा है, तो अब देख लीजिए टाइम को दिखला रहा है तो ऑन टाइम कंटिन्यूटी को दिखलाएगा। ये जो ऑन होगा ये क्या दिखलाएगा? कंटिन्यूटी को दिखलाएगा, जबकि यहाँ पे कंटिन्यूएशन का कोई अर्थबोध नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? एलिमेंट हो जाएगा। बचता क्या हमारे पास? ऑप्शन डी। जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा हो बिल्कुल आप सब सही है ना। ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट इन टाइम फॉर द प्लेन, प्लेन के लिए वो समय पे वहां पर पहुंच गया। ठीक है, एयरपोर्ट पहुंच गया। ओके, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर 16 आप सबके सामने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। He went so fast that I could not keep up dash him। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, एक तो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट पास्ट में ले गया, ये पास्ट में आ गया। अब कीप अप जारी रखना, और फिर ये ऑब्जेक्ट को दिखलाने के लिए। अब मेन चीज इसी पर ध्यान देना है कि यदि ऑब्जेक्ट दिया हुआ और है प्रीपोजिशन का, तो प्रायः इस सेंस में, यानी सेंटेंस का जो सेंस है इस सेंस में किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, है ना। इस सेंस में किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करें? कीप अप, अब चूंकि यहाँ पर रिलेशन दिखला रहा है, ये क्या दिखला रहा है? रिलेशन दिखला रहा है ना। क्या दिखला रहा है? रिलेशन। रिलेशन कहें तो संबंध, आप सबको पता है क्या? संबंध। और संबंध है, संबंध है तो संबंध के लिए आप देख लीजिए फोर नहीं होता, उसके लिए इन नहीं हो,
और इस तरह से प्रीपोजिशन टू नहीं होगा, है ना। यानी कि 4 में 3 एलिमेंट हो गया, बचता है क्या, ऑप्शन बी, कीप अप विथ हिम, है ना, किसी के साथ, उसके साथ, है नहीं, किसी अदर पर्सन के साथ कहीं जाना या किसी कार्य को संपादित करना, प्रीपोजिशन कौन सा लेता है, प्रीपोजिशन विथ। ठीक है, उम्मीद है सवाल नंबर 16 आप सब समझ पाए होंगे, और जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आया हो बिल्कुल आप सब सही हैं। चलिए बढ़ना चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर 17 आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 17 आप नंबर 17 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 17, लेटेस्ट ट्रेवल। अब देख लीजिए नाइट है, अब यहां पर नाइट को दिखलाने के लिए दो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है, एक तो एट होता है, दूसरा क्या होता है, इन होता है। इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। अब चलिए 4 में से 2 तो हमने एलिमेंट कर दिया, अब 2 ऑप्शन है और दोनों का मीनिंग कहीं ना कहीं सेम होता है, लेकिन पर्टिकुलर आप देखेंगे सेंटेंस का तब मीनिंग, जैसे ही प्रीपोजिशन का मीनिंग सेम हो तो सेंटेंस के मीनिंग को आप गौर से देखें। लेटेस्ट ट्रैवल डैश नाइट इट विल बी कूल देन, तो ऐसे नाइट को दिखलाने के लिए क्या होता है, मे के अर्थ में प्रीपोजिशन एट होता है, यानी क्या, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। इस तरह से जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा हो बिल्कुल आप सब सही है। ठीक है, बढ़ना चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर 18 आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 18, द बर्ड फ्लू डैश माई हेड। अब देख लिए सिर के ऊपर से, मेरे ऊपर से, मेरे ऊपर से या मेरे ऊपर होकर, ठीक है, तो फ्लू मेरे सिर के ऊपर से। अब देख लीजिए कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति, और इस हालात में इस व्यक्ति के ऊपर से कोई पक्षी उड़ रहा हो इस तरह से, है नहीं, और ये टच नहीं करता हो, इधर से इधर की तरफ जा रहा हो, या यहाँ से होकर के उड़ता जा रहा हो, या जैसे मान ली फैन होता है नहीं, या एरोप्लेन का मूविंग होता है, इसका मूविंग होता है एरोप्लेन का, एरोप्लेन का, और यहाँ पर क्या दिया, बर्ड्स का, चाहे एरोप्लेन हो या फिर क्या हो, बर्ड्स का उड़ना हो, है ना। और इस दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, चाहे कोई बिल्डिंग हो, कोई शहर हो, कोई गांव हो, उसके ऊपर हो करके, किसी ट्री के ऊपर हो करके इधर से उधर ऊपर जाने के अर्थ में, अब देख लीजिए अक्रॉस नहीं होता, बिसाइड भी नहीं होता, पीछे तो होगा ही नहीं, सिर्फ आप ये मीनिंग सिर्फ समझ रहे हैं कि एरोप्लेन या बर्ड्स का उड़ना, ऊपर होकर के पंखा को नाचना, तो ऊपर का अर्थ देने वाला एक ही प्रीपोजिशन है, वो क्या है, ओवर। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा हो बिल्कुल आप सब सही हैं, और उम्मीद है बाकी तथ्यों पर आप ध्यान दिए होंगे, और सवाल नंबर 18 अच्छी तरह समझ पाए होंगे। बढ़ना चाहेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर 19 आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 19 आप सबके सामने, टॉम्स अवे एट द मोमेंट, टॉम्स अवे एट द मोमेंट, यानी पर्टिकुलर जिस मोमेंट, जिस वक्त, जिस टाइम का बोध हो रहा है उस समय में टॉम नहीं होता है, दूर होता है। ही इज डैश हॉलीडे इन फ्रांस, वो था कहाँ, फ्रांस में हॉलीडे पर था, फ्रांस में कहाँ था वो, हॉलीडे पर था, फ्रांस में वो क्या था, हॉलीडे पर था। और यदि वो हॉलीडे पर था तो कौन सा प्रीपोजिशन हम लोग लगाएंगे, अब देखिए फोर तो के लिए, इन तो मे के लिए, ये भी मे के लिए, सिर्फ पर था, ऑन हॉलीडे लिखा जाता है, और इसी से आपने आंसर निकाल लिया। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा हो बिल्कुल आप सब सही है। ठीक है, ऑप्शन ए जिनका आंसर बिल्कुल सही। चलिए बढ़ना चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर 20 आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 20 आप सबके सामने, इन लंदन द कार्स गो डैश द लेफ्ट साइड, लंदन में कार जो है बढ़ता है, मूव करता है, द लेफ्ट साइड, डैश द लेफ्ट साइड। अब इन लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, टू या फिर नियर, है ना। प्लीज लुक एट द क्वेश्चन नंबर 20 एंड फाइंड आउट द राइट आंसर, है ना। चूंकि आप देखिए अभी अभी इसके ठीक पहले सवाल में हम लोगों ने चर्चा किया, पर्टिकुलर यदि प्लेसमेंट दिखला रहा हो, है नहीं, क्या दिखला रहा हो, पार्टिकुलर
पार्टिकुलर प्लेस का बोध करा रहा हो, है नहीं, जैसे कि बस स्टैंड होता है, बस स्टॉप होता है, या फिर कोई गार्डन, स्कूल, ऑफिस। ऐसे हालात में क्या हो जाता है कि नियर नहीं होता, है नहीं, चूंकि लिखा है क्या कि द लेफ्ट साइड, टू द लेफ्ट साइड नहीं, इन द लेफ्ट साइड नहीं, होता क्या ऑन द लेफ्ट साइड, क्या होता है ऑन द लेफ्ट साइड। जिनका भी आंसर सवाल नंबर 20 का ऑप्शन बी आ रहा हो, आप सब बिल्कुल सही है, ठीक है। और बी के अतिरिक्त कुछ और आंसर है, तो एक बार आप देख लेंगे, सेंटेंस के सेंस को आप देख लीजिए। जैसे ही आप सेंटेंस के सेंस मीनिंग को आप देख पाएंगे, निश्चित रूप से आप डिसाइड करेंगे क्या सर ऑप्शन बी ही क्या है इसका राइट आंसर है, क्या है ऑप्शन बी। अब क्यों, मीनिंग देख लेंगे, क्या मीनिंग दे रहा है, इन लंदन द कार्स गो ऑन द लेफ्ट साइड, कार जो मूव करता है किधर, ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। उम्मीद है सवाल नंबर 20 भी आप सब समझ पाए होंगे, और बाकी तथ्यों को भी, सवालों को भी आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे, है ना। और चलिए आज के सेशन को हम लोग इसी सवाल के साथ यही विराम देना चाहेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में ऐसे ही कुछ सवाल को लेकर के, है ना, अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सबका यहाँ उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।